अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मार्जिन और पैडिंग। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक डिव बना लेते हैं और जो है एक क्लास असाइन कर देंगे। क्लास का नाम रख लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं टाइप सिलेक्टर यूज़ कर लेते हैं इस बार, और इंटरनल CSS को यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल टाइप सिलेक्टर हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं इसको। एलिमेंट का नाम लिखें, वो उसी को टारगेट करेगा सिलेक्टर। तो एलिमेंट का नाम है डिव, ये हो गया एलिमेंट सिलेक्टर या टाइप सिलेक्टर। इसकी जो है ना, ऐसा करते हैं विथ ऑटो में बाय डिफ़ॉल्ट डिव की जो विथ होती है वो होती है 100%, तो वही रहने देते हैं। और इसकी हाइट अलबत्ता रख लेते हैं, बल्कि इसमें कंटेंट लिखेंगे क्योंकि उसमें बाद में हमने पैडिंग भी अप्लाई करनी है। जी, कंटेंट लिख लिया है। अब हम चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऐसा करते हैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चले मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क। बैकग्राउंड कलर होना चाहिए लाइट ब्लू। आपको याद होगा इसके 3 तरीके थे। तरीकों में से हमने कलर देने के जो तरीके देखे थे उसमें 3 तरीके हमने पढ़े थे, हेक्स नंबर के ज़रिए से और इसके अलावा जो है RGB कलर के ज़रिए से। तो हम कोई भी हेक्स नंबर दे देते हैं, जी वैल्यू दे देते हैं। ये रेड हो जाए और ये ग्रीन हो जाए और ये B, तो F सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो ग्रीन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होना चाहिए इसमें। रन करते हैं फाइल को और ये हमारे पास इफ़ेक्ट आ गया इसको। और इसके अलावा जूम नहीं हुआ जी। फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल हो जाए, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं मार्जिन। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। मार्जिन का मतलब होता है गैप आना, स्पेस। अब ये डिव को मार्जिन दिया, इसका मतलब आउटसाइड जो है ना, इसकी डिव की जो आउटसाइड है वहाँ स्पेस आएगी। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, देखें मार्जिन टॉप अप्लाई किया था तो डिव नीचे हो गया क्योंकि टॉप में स्पेस आ गई, गैप आ गया। तो थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देते हैं, तो ये देखें डिव और नीचे आ गया क्योंकि टॉप से गैप आ रहा है। आउटसाइड ऑफ द डिव जो है ना, ये गैप देता है मार्जिन। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है लेफ़्ट। इसको भी कर देते हैं, सॉरी लेफ़्ट 50 पिक्सल। तो ये देखें लेफ़्ट साइड से गैप आया तो वो लेफ़्ट से हट गया, डिव आगे हो गया, लेफ़्ट टू राइट चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट। तो राइट से गैप देगा तो ये डिव लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ये देखें। तो डिव के बाहर से ये गैप आ रही है। इसी तरीके से मार्जिन बॉटम है। रिफ्रेश किया और ये इम्प्लीमेंट तो हो गया, लेकिन चूँकि डिव के बाद कोई और डिव नहीं है, कोई और कंटेंट नहीं है, तो अगर कोई और चीज़ होती, कंटेंट होता, तो वो कंटेंट नीचे चला जाता क्योंकि मार्जिन बॉटम नीचे गैप दे रही है। तो इसमें मज़ीद हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ कमेंट। ये कोड हो गया कमेंट, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए जी। कोड कमेंट हो गया। अब इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मार्जिन की, मार्जिन। और ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्लॉक वाइज चलती है। जिस तरीके से घड़ी की जो सुई है, टॉप फिर राइट की तरफ जाती है, फिर बॉटम की तरफ, फिर लेफ़्ट की तरफ, फिर टॉप की तरफ आ जाती है। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इसी तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले वैल्यू आती है 50 पिक्सल लिखा, ये होगी टॉप की स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास राइट मार्जिन की वैल्यू है, इसको भी कर देते हैं हम 50 पिक्सल स्पेस। अब आएगी बॉटम की वैल्यू, ये भी 50 पिक्सल हो जाए, और इसके बाद आएगी वैल्यू लेफ़्ट की। तो ये क्लॉक वाइज इसका सिस्टम चलता है। तो ये देखें इम्प्लीमेंट हो गया। अब मार्जिन बॉटम का पता नहीं चल रहा, तो ऐसा करते हैं इसी डिव को हम बना लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब मसला है, हमने टाइप सेलेक्टर यूज़ किया हुआ है, वो इस डिव को भी टारगेट कर रहा है, इस डिव को भी। तो ऐसा करते हैं, अब इसको एक क्लास बना लेते हैं। डिव नाम की क्लास इस डिव के ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। डिव रिफ्रेश किया तो अब ये देखें
मार्जिन बॉटम अप्लाई किया हुआ था 50 पिक्सल, तो ये डिव इससे नीचे हो गया। अगर मैं इसको, अगर मुझे बिलफर्ज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में बॉटम नहीं चाहिए, तो ये टॉप राइट बॉटम, तो मैं बॉटम कर दूंगा 0। ये देखें, अब जैसे ही बॉटम अप्लाई होगा तो नीचे वाली चीज़ उस डिव से दूर हो जाएगी। तो मार्जिन का मतलब ये है कि आउटसाइड जो है ना डिव की, वहाँ पर गैप आती है, स्पेस आती है। अगर मैं लेफ़्ट को कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो लेफ़्ट से गैप ज़्यादा आएगी, और बिलफर्ज में इसको मिटा देता हूँ। अब क्या मतलब है इसका, क्योंकि लेफ़्ट तो ख़त्म कर दिया, इसका मतलब अब ये होगा कि ये हो गया टॉप, और इसके बाद राइट की बारी है, तो ये राइट लेफ़्ट दोनों हो गए, और ये जो लास्ट वाली है ये हो जाएगी बॉटम। तो इसको जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखें लेफ़्ट और राइट 50-50 पिक्सल बराबर हो गए हैं। और अगर एक और वैल्यू मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो ये बन जाएगा टॉप बॉटम, और ये वैल्यू हो जाएगी लेफ़्ट राइट की। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और चीज़। मैं चाहता हूँ ये जो डिव है, इसके लिए मैं एक विड्थ और हाइट, बल्कि एक और डिव बना लेता हूँ। और इसकी क्लास दे देता हूँ div1 नाम की एक क्लास बना लेंगे। div1, इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं 500 पिक्सल, और हाइट की चले फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है जी। ये क्रिएट हो गया डिव। मैं चाह रहा हूँ ये जो डिव बना है ये सेंटर में आना चाहिए जी। अब देखते हैं, बिल्कुल ये डिव सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर में करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन को कर दिया जाए ऑटो। जैसे ही सेव करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट के जो गैप को है ना वो ऑटोमेटिक मैनेज कर रहा होता है, और ये ऑटो तब काम करेगा जब हम इसकी विड्थ को फिक्स करते हैं। अब मैं इसकी विड्थ मिटा रहा हूँ तो ये देखें अब ये मार्जिन ऑटो काम नहीं कर रहा, क्योंकि विड्थ हो गई उसकी 100% बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है। तो ये मार्जिन ऑटो तब सेंटर में करता है हमारे एलिमेंट को जब हमने उसको कोई ना कोई विड्थ असाइन की हो, जिस तरीके से ये। अब जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा, विड्थ इंक्रीज़ हो रही है लेकिन सेंटर में रह के। अब हम देख लेते हैं पैडिंग। इस पैडिंग के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस एरिया को मैं कर रहा हूँ कमेंट फ़िलहाल के लिए, जो सेंटर में किया था। तो अब देख लेते हैं इसी डिव के ऊपर जिस पे हम काम कर रहे थे, इस पे अब पैडिंग चेक कर लेते हैं। पैडिंग की वही वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास मार्जिन की हैं। पैडिंग टॉप 25 पिक्सल। पैडिंग का मतलब होता है डिव को पैडिंग दिया ना, इसका मतलब वो अंदर से स्पेस देगा, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट रखा हुआ है टेक्स्ट ये डिव एलिमेंट से दूर हो जाएगा। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखें पैडिंग टॉप अप्लाई किया था तो डिव ने अंदर से गैप दिया, कंटेंट को अपने आप से टॉप से दूर किया। और इसी तरीके से टॉप राइट, और इसी तरीके से हो जाएगा टॉप लेफ्ट। इसको रिफ्रेश किया देखें लेफ्ट से भी गैप आ गई और राइट से भी गैप आ गई। डिव कंटेंट को अपने आप से हर साइड से अपने डिव कंटेंट को अपने आप से दूर कर रहा है हर साइड से। और इसके बाद बॉटम हो जाए 55 पिक्सल, तो ये बॉटम में गैप आ गई। अब जैसे ही पैडिंग अप्लाई करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना इसकी हाइट भी इंक्रीज होती रहेगी डिव की। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। और इसकी भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी पैडिंग, वही क्लॉकवाइज टॉप से हो जाना चाहिए 25 पिक्सल। अगर मैं सिर्फ 25 पिक्सल लिखूँ तो इसका मतलब है हर साइड से 25 पिक्सल हो जाए। जो काम हमने अलग अलग किया था वो काम एक शॉर्ट हैंड में काम आसान हो जाता है। स्पेस अब आएगी बारी राइट की। राइट से होना चाहिए 60 पिक्सल गैप स्पेस, और जो है इसके बाद बॉटम हो जाए 35 पिक्सल, और ये लेफ़्ट से हो जाए 40 पिक्सल। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है सेम मार्जिन की तरह। तो इस वीडियो में हमने देखा मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन क्या करता है, डिव से बाहर गैप देता है, डिव दूर होता है बॉडी से,
पेज से, जबकि पैडिंग अगर आप डिव को दें तो डिव पैडिंग जो है ना वो कंटेंट को डिव से एलिमेंट से दूर करने के लिए यूज़ होती है। और इसके बाद देखा था हमने कि जो है ना मार्जिन को नहीं सॉरी डिव को सेंटर में कैसे किया जाता है मार्जिन ऑटो के ज़रिए से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।